किंग डॉक्स। राजा डॉक्स के चेहरे पर भाव देखना मजेदार था जब वह लड़के को देख रहा था। उसकी नाविक टोपी से लेकर उसके छोटे जूते तक, और बटन ब्राइट को राजा को घूरते देखना भी उतना ही मनोरंजक था। किसी लोमड़ी ने कभी भी एक नए गोरे बच्चे का चेहरा नहीं देखा था, और किसी बच्चे ने पहले कभी लोमड़ी को बात करते नहीं सुना था, या किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जो इतने सुंदर कपड़े पहनता था और इतने बड़े शहर पर शासन करता था। मुझे ये कहते हुए खेद है कि किसी ने भी छोटे लड़के को किसी भी तरह की परियों के बारे में कभी नहीं बताया था। यह मामला होने के नाते ये समझना आसान है कि इस अजीब अनुभव ने उसे कितना चौंका दिया और आश्चर्यचकित कर दिया। राजा ने पूछा, आपको हम कैसे लगे? पता नहीं, बटन ब्राइट ने कहा। बेशक, आपको नहीं मालूम। ये बहुत ही छोटी सी मुलाकात है, महाराज ने उत्तर दिया। तुम्हारा ख्याल है मेरा नाम क्या है? पता नहीं, बटन ब्राइट ने कहा। आपको कैसे पता होना चाहिए? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा निजी नाम डॉक्स है, लेकिन एक राजा को उसके निजी नाम से नहीं बुलाया जा सकता, उसे एक आधिकारिक नाम लेना पड़ता है। इसलिए मेरा आधिकारिक नाम राजा रेनाड चतुर्थ है। रेनाड, रेन के उच्चारण के साथ। रेन क्या है? बटन ब्राइट ने पूछा। कितना चतुर? राजा ने अपने सलाहकारों की ओर प्रसन्न चेहरा घुमाते हुए कहा। ये लड़का वाकई असाधारण रूप से बुद्धिमान है। रेन क्या है? उसने पूछा, और बेशक, रेन अपने आप में कुछ भी नहीं है। हाँ, वो वाकई बहुत बुद्धिमान है। ये प्रश्न ऐसा है जिसे महाराज शायद चालाकीपूर्ण कहेंगे। सलाहकारों में से एक, जो एक बूढ़ा भूरा लोमड़ी था, ने कहा। राजा ने घोषणा की, ऐसा ही है। बटन ब्राइट की ओर फिर से मुड़ते हुए उसने पूछा, मैंने तुम्हें अपना नाम बता दिया है, अब तुम मुझे क्या कहोगे? राजा डॉक्स, लड़के ने कहा। क्यों? क्योंकि रेन तो कुछ भी नहीं है, जवाब मिला। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत बढ़िया। तुम्हारा दिमाग वाकई बहुत तेज है। क्या तुम जानते हो कि 2 और 2 मिलकर 4 क्यों होते हैं? नहीं, बटन ब्राइट ने कहा। चतुर, सच में चतुर। बेशक तुम नहीं जानते, कोई नहीं जानता। क्यों? हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ऐसा है, और यह नहीं बता सकते कि ऐसा क्यों है। बटन ब्राइट, ये घुंघराले बाल और नीली आंखें इतनी बुद्धिमत्ता के साथ अच्छी नहीं लगती। ये तुम्हें बहुत युवा दिखाते हैं और तुम्हारी असली चतुराई को छिपाते हैं। इसलिए मैं तुम पर एक बड़ा उपकार करूंगा। मैं तुम्हें एक लोमड़ी का सिर दूंगा ताकि तुम भविष्य में वैसे ही चमकदार दिख जैसे तुम वास्तव में हो। जैसे ही उसने ये कहा, राजा ने लड़के की ओर अपना पंजा हिलाया, और तुरंत ही उसके सुंदर घुंघराले बाल, ताज़ा गोल चेहरा और बड़ी नीली आंखें गायब हो गईं, जबकि उनकी जगह बटन ब्राइट के कंधों पर एक लोमड़ी का सिर दिखाई दिया। एक बालों वाला सिर, तीखी नाक, नुकीले कान और तेज छोटी आंखें। ओह, ऐसा मत करो, डोरोथी ने चिल्लाते हुए अपने परिवर्तित साथी से चौंकते और निराश चेहरे के साथ पीछे हट गई। बहुत देर हो चुकी है मेरे प्यारे, ये हो चुका है। लेकिन अगर तुम साबित कर दो कि तुम बटन ब्राइट की तरह चतुर हो तो तुम्हें भी लोमड़ी का सिर मिलेगा। मुझे यह नहीं चाहिए, ये भयानक है, उसने कहा, और यह फैसला सुनकर बटन ब्राइट रोने लगा, मानो वह अभी भी एक छोटा लड़का हो। तुम उस प्यारे सिर को भयानक कैसे कह सकते हो? राजा ने पूछा। मेरे हिसाब से यह पहले से कहीं ज्यादा सुंदर चेहरा है, और मेरी पत्नी कहती है कि मैं सुंदरता का अच्छा न्यायाधीश हूँ। रो मत, छोटे लोमड़ी लड़के। हंसो और गर्व करो, क्योंकि तुम इतने ज्यादा अनुग्रहित हो। तुम्हें नया सिर कैसा लगा, बटन ब्राइट? नहीं 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 पता, बच्चा सिसक कर बोला। कृपया कृपया इसे पुनः बदल दीजिए महाराज, डोरोथी ने विनती की। राजा रेनाड चतुर्थ ने अपना सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने कहा, मेरे पास शक्ति नहीं है, भले ही मैं चाहूं। नहीं, बटन ब्राइट को अपना लोमड़ी का सिर पहनना होगा, और जैसे ही उसे इसकी आदत हो जाएगी, वह इसे बहुत प्यार करेगा। झबरा आदमी और डोरोथी दोनों ही गंभीर और चिंतित दिख रहे थे, क्योंकि वे इस बात से दुखी थे कि उनके छोटे साथी के साथ ऐसा दुर्भाग्य हुआ था। टोटो ने लोमड़ी लड़के पर 1-2 बार भौंका, यह महसूस किए बिना कि यह उसका पूर्व मित्र था जिसने अब जानवर का सिर पहना हुआ था।
लेकिन डोरोथी ने कुत्ते को हथकड़ी लगाए और उसे रोक दिया। लोमड़ियों के लिए वे सभी बटन ब्राइट के नए सिर को बहुत सुंदर मानते थे और उनके राजा ने इस छोटे अजनबी को बहुत बड़ा सम्मान दिया था। ये देखना मज़ेदार था कि लड़का अपनी तीखी नाक और चौड़े मुंह को छूने के लिए आगे बढ़ा और फिर से दुख से रोने लगा। उसने अपने कान हास्यास्पद तरीके से हिलाए और उसकी छोटी काली आंखों में आंसू थे। लेकिन डोरोथी अभी भी अपने दोस्त पर हंस नहीं पाई, क्योंकि उसे बहुत दुख हुआ। तभी राजा की 3 छोटी लोमड़ी राजकुमारियां, जो बेटियां थीं, कमरे में दाखिल हुईं, और जब उन्होंने बटन ब्राइट को देखा तो उनमें से एक ने कहा, वो कितना प्यारा है। और दूसरी प्रसन्नता से चिल्लाई, वो कितना मधुर है। और तीसरी राजकुमारी ने प्रसन्नता से ताली बजाई और कहा, वह कितना सुंदर है। बटन ब्राइट ने रोना बंद कर दिया और डरते हुए पूछा, क्या मैं पूरी दुनिया में इतना सुंदर कोई चेहरा नहीं है? सबसे बड़ी लोमड़ी राजकुमारी ने घोषणा की। अगले ने कहा, तुम्हें हमेशा हमारे साथ रहना होगा और हमारा भाई बनना होगा। हम सभी तुमसे बहुत प्यार करेंगे, तीसरे ने कहा। इस प्रशंसा ने लड़के को बहुत तसल्ली दी और उसने इधर उधर देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। यह एक दयनीय प्रयास था, क्योंकि लोमड़ी का चेहरा नया और कठोर था और डोरोथी को उसका चेहरा परिवर्तन से पहले की तुलना में अधिक मूर्खतापूर्ण लगा। मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, झबरा आदमी ने बेचैनी से कहा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि राजा आगे क्या करने का विचार बना रहा है। अभी हमें छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, राजा रेनाड ने विनती की। मैं तुम्हारे आगमन के सम्मान में कई दिनों तक दावत और मौज मस्ती का आयोजन करने का इरादा रखता हूँ। हमारे जाने के बाद इसे ले लेना, क्योंकि हम इंतजार नहीं कर सकते, डोरोथी ने निश्चयपूर्वक कहा। लेकिन ये देखकर राजा नाराज हो गया। उसने कहा, अगर मैं ओज़मा से तुम्हें अपनी पार्टी में आमंत्रित करवाने जा रही हूँ, तो मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, तुम्हें पता है। फॉक्सविले की सारी सुंदरता और वहाँ के निवासियों की भव्य पोशाकों के बावजूद लड़की और झबरा आदमी दोनों को लगा कि वे वहाँ पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं और वे वहाँ का अंतिम दृश्य देखकर खुश होंगे। लेकिन अब शाम हो चुकी है, राजा ने उन्हें याद दिलाया, और आपको किसी भी तरह सुबह तक हमारे साथ रहना होगा। इसलिए मैं आपको रात के खाने पर अपने मेहमान के रूप में आमंत्रित करता हूँ, और उसके बाद थिएटर में जाकर शाही बॉक्स में बैठिए। कल सुबह अगर आप वास्तव में इस पर जोर देते हैं, तो आप अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकते हैं। उन्होंने इस पर सहमति दे दी और कुछ लोमड़ी सेवकों ने उन्हें बड़े महल के सुंदर कमरों में ले गए। बटन ब्राइट को अकेले रहने में डर लगता था, इसलिए डोरोथी उसे अपने कमरे में ले गई। जबकि एक नौकरानी लोमड़ी ने छोटी लड़की के बाल संवारे जो थोड़े उलझे हुए थे और उसमें कुछ चमकीले ताजे रिबन लगाए। एक और नौकरानी लोमड़ी ने बेचारे बटन ब्राइट के चेहरे और सिर के बालों को कंघी की और उसे सावधानी से ब्रश किया। उसके प्रत्येक नुकीले कान पर एक गुलाबी धनुष बांध दिया। नौकरानियां बच्चों को बुने हुए पंखों की बढ़िया पोशाकें पहनाना चाहती थीं, जैसे सभी लोमड़ियां पहनती थीं, लेकिन उनमें से कोई भी इसके लिए सहमत नहीं थी। नाविक का सूट और लोमड़ी का सिर एक साथ अच्छे नहीं लगते, एक नौकरानी ने कहा, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, कोई भी लोमड़ी नाविक नहीं रही। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, बटन ब्राइट चिल्लाया। अफसोस नहीं, नौकरानी ने सहमति जताई, लेकिन आपके पतले कंधों पर एक प्यारा लोमड़ी का सिर है और ये लोमड़ी होने के बराबर ही अच्छा है। लड़के को अपनी बदकिस्मती याद आ गई और वह फिर से रोने लगा। डोरोथी ने उसे दुलारा और दिलासा दिया और वादा किया कि वो उसका सिर वापस लाने का कोई रास्ता खोजेगी। अगर हम ओज़मा तक पहुंचने में कामयाब हो गए, उसने कहा, राजकुमारी आधे सेकंड में तुम्हें वापस तुम्हारे जैसा बना देगी, इसलिए तुम बस उस लोमड़ी के सिर को जितना हो सके उतना आराम से पहनो, प्रिय, और इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये तुम्हारे अपने सिर जितना सुंदर नहीं है, चाहे लोमड़ी कुछ भी कहें, लेकिन तुम इसके साथ थोड़ी देर और रह सकती हो, है न? पता नहीं, बटन ब्राइट ने संदेह से कहा, लेकिन उसके बाद वह फिर नहीं रोया। डोरोथी ने नौकरानियों से अपने कंधों पर रिबन लगाने को कहा, जिसके बाद वे राजा के खाने के लिए तैयार हो गईं। जब वे महल के शानदार ड्राइंग रूम में झबरा आदमी से मिले तो उन्होंने पाया कि वह पहले जैसा ही था।
उसने अपने झबरा कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वह झबरा आदमी नहीं रह जाएगा, उसने कहा, और उसे खुद से फिर से परिचित होना पड़ सकता है। उसने डोरोथी को बताया कि उसने अपने झबरा बाल और मूंछें संवार ली हैं, लेकिन डोरोथी को लगा कि उसने उन्हें गलत तरीके से संवार लिया होगा, क्योंकि वे पहले की तरह ही झबरा हो गए थे। जहाँ तक अजनबियों के साथ भोजन करने के लिए एकत्रित लोमड़ियों की बात है, वे बहुत ही सुंदर वेशभूषा में थे, और उनके शानदार परिधानों ने डोरोथी के साधारण गाउन और बटन ब्राइट के नाविक सूट और झबरा आदमी के झबरा कपड़ों को सामान्य बना दिया था। लेकिन वे अपने मेहमानों के साथ बहुत सम्मान से पेश आते थे और राजा का भोजन वास्तव में बहुत बढ़िया था। जैसा कि आप जानते हैं, लोमड़ियों को चिकन और अन्य पक्षी बहुत पसंद होते हैं, इसलिए उन्होंने चिकन सूप, भुना हुआ टर्की, पका हुआ बत्तख, तला हुआ ग्राउस, भुना हुआ बटेर और हंस पाई परोसा, और चूंकि खाना बहुत बढ़िया था, इसलिए राजा के मेहमानों ने भोजन का आनंद लिया और विभिन्न व्यंजनों को बड़े चाव से खाया। पार्टी थिएटर गई, जहां उन्होंने चमकीले रंग के पंखों की पोशाक पहने लोमड़ियों द्वारा अभिनीत एक नाटक देखा। नाटक एक लोमड़ी लड़की के बारे में था जिसे कुछ दुष्ट भेड़ियों ने चुरा लिया था और अपनी गुफा में ले गए थे, और जैसे ही वे उसे मारने और खाने वाले थे, लोमड़ी सैनिकों की एक टोली ने मार्च किया, लड़की को बचाया और सभी दुष्ट भेड़ियों को मार डाला। तुम्हें ये कैसा लगा? राजा ने डोरोथी से पूछा। बहुत बढ़िया, उसने जवाब दिया। यह मुझे श्री ईस्प की एक कहानी की याद दिलाता है। मेरे सामने ईस्प का जिक्र मत करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। राजा डॉक्स ने कहा, मुझे उस आदमी के नाम से नफरत है। उसने लोमड़ियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हमेशा उन्हें क्रूर और दुष्ट दिखाया है, जबकि हम सज्जन और दयालु हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन उसकी दंतकथाओं ने तुम्हें बुद्धिमान और चतुर तथा अन्य जानवरों से अधिक चतुर दिखाया है, झबरा आदमी ने विचारमग्न होकर कहा। हम भी यही सोचते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम मनुष्यों से ज्यादा जानते हैं, राजा ने गर्व से उत्तर दिया। लेकिन हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नुकसान पहुंचाने के बजाय भलाई करने में करते हैं, इसलिए उस भयानक ईस्प को पता ही नहीं चला कि वह किस बारे में बात कर रहा था। वे उसका विरोध करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसे लोमड़ियों की प्रकृति के बारे में मनुष्यों से बेहतर जानकारी होनी चाहिए, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे और नाटक देखते रहे, और बटन ब्राइट की इतनी दिलचस्पी हो गई कि कुछ समय के लिए वह भूल गया कि उसने लोमड़ी का सिर पहना हुआ है। इसके बाद वे महल में वापस आ गए और पंखों से भरे नर्म बिस्तरों पर सो गए, क्योंकि लोमड़ियां भोजन के लिए बहुत से पक्षियों को पालती थीं और उनके पंखों का उपयोग कपड़े बनाने और उन पर सोने के लिए करती थीं। डोरोथी को आश्चर्य हुआ कि फॉक्सविले में रहने वाले जानवर जंगली लोमड़ियों की तरह अपनी बालों वाली खाल क्यों नहीं पहनते। जब उसने राजा डॉक्स से इस बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि वे इसलिए कपड़े पहनते हैं क्योंकि वे सभ्य हैं। लेकिन अब तो बिना कपड़ों के पैदा हुए थे, उसने कहा, और मुझे लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मनुष्य भी बिना कपड़ों के पैदा हुए थे, उन्होंने जवाब दिया, और जब तक वे सभ्य नहीं हो गए, उन्होंने केवल अपनी प्राकृतिक खाल ही पहनी। लेकिन सभ्य बनने का मतलब है जितना संभव हो सके उतने शानदार और सुंदर कपड़े पहनना, और अपने कपड़ों का प्रदर्शन करना ताकि आपके पड़ोसी आपसे ईर्ष्या करें, और इसी कारण से सभ्य लोमड़ी और सभ्य मनुष्य दोनों ही अपना अधिकांश समय खुद के कपड़े पहनने में बिताते हैं। मुझे नहीं मालूम, झबरा आदमी ने कहा। ये सच है, राजा ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, लेकिन शायद तुम सभ्य नहीं हो। अच्छी नींद और रात्रि विश्राम के बाद उन्होंने राजा के साथ नाश्ता किया और फिर महामहिम को अलविदा कहा। आप हमारे प्रति दयालु रहे हैं, बेचारे बटन ब्राइट को छोड़कर, डोरोथी ने कहा, और हमने फॉक्सविले में अच्छा समय बिताया। तो फिर, राजा डॉक्स ने कहा, शायद आप इतनी कृपा करेंगे कि मुझे राजकुमारी ओज़मा के जन्मदिन समारोह का निमंत्रण भेज देंगे। मैं कोशिश करूंगी, उसने वादा किया, अगर मैं उसे समय पर देख पाऊंगी। यह 21 तारीख को है, याद रखो, उसने आगे कहा, और अगर तुम देखोगे कि मुझे आमंत्रित किया गया है तो मैं भयानक रेगिस्तान को पार करके उसकी अद्भुत भूमि में जाने का रास्ता खोज लूंगा। मैं हमेशा से एमरल्ड सिटी जाना चाहता था,
इसलिए मुझे यकीन है कि यह सौभाग्य की बात है कि तुम ठीक समय पर यहाँ पहुँच गए, क्योंकि तुम राजकुमारी ओज़मा की दोस्त हो और मुझे निमंत्रण दिलाने में मेरी मदद कर सकी। अगर मैं ओज़मा को देखूंगी तो मैं उससे आपको आमंत्रित करने के लिए कहूंगी, उसने जवाब दिया। लोमड़ी राजा ने उनके लिए एक शानदार दोपहर का भोजन तैयार किया, जिसे झबरा आदमी ने अपनी जेब में रख लिया, और लोमड़ी कप्तान उन्हें गांव के उस तरफ एक मेहराब तक ले गया, जहां से वे अंदर आए थे। यहाँ उन्हें सड़क की रखवाली करते हुए और भी सैनिक मिले। क्या आप दुश्मनों से डरते हैं? डोरोथी ने पूछा। नहीं, क्योंकि हम सतर्क हैं और अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं, कप्तान ने उत्तर दिया। लेकिन ये सड़क दूसरे गांव की ओर जाती है, जहां बड़े, बेवकूफ जानवर रहते हैं, जो हमें परेशान कर सकते हैं, अगर उन्हें लगे कि हम उनसे डरते हैं। ये कौन से जानवर हैं? झबरा आदमी ने पूछा। कैप्टन ने जवाब देने में संकोच किया। अंततः उसने कहा, जब तुम उनके शहर में पहुंचोगे तो तुम्हें उनके बारे में सब पता चल जाएगा। लेकिन उनसे डरो मत। बटन ब्राइट इतना अद्भुत चतुर है और अब उसका चेहरा इतना बुद्धिमान हो गया है कि मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी रक्षा करने का कोई रास्ता खोज लेगा। इससे डोरोथी और झबरा आदमी असहज हो गए, क्योंकि उन्हें लोमड़ी लड़के की बुद्धि पर उतना भरोसा नहीं था जितना कप्तान को था। लेकिन जब उनके अनुरक्षक ने उन जानवरों के बारे में और कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने उसे अलविदा कहा और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए।